ओम युक्ष्वाहि केशिना हरि वृष्णा कक्षिप्रा अथाना इंद्र सोमपा गिराम उप श्रुतिम चर। संयुक्त ही हो बालों वाले दो हरि शरीर वालों के साथ, वृषणों पुष्टांगों के साथ, और हे इंद्रियों को वश में करने वाले सोमपा, हमारी वाणी पर उपश्रुति पर आचरण करो। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मधुचंदा वैश्वामित्र। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप, और स्वर है इसका गांधार। संयुक्त ही हो बालों वाले दो हरि शरीर वालों के साथ, वृषणों पुष्टांगों के साथ। युक्ष्वाहि केशिना हरि वृषणा कक्षिप्रा। बालों वाले दो हरि शरीर वालों से अभिप्रेत विष्णु परम पुरुष और जगदम्बाएं हैं। वेद में अनेकों स्थानों पर इंद्रियों को वश में करने वालों मानवों जनों को उनसे संयुक्त होने की सलाह दी गई है। बालों वाले दो हरि शरीर वाले, हरि, ये वेद में ही इस विषय में चर्चा मिलेगी। दो हरि शरीर वाले या हरि शरीर वाले, ये चर्चा वेद मंत्रों में मिलेगी। पुराणों में हरि से अभिप्रेत है भगवान विष्णु, पर हरि शरीर वाले ये इस प्रकार से पुराणों में उल्लेख नहीं मिलेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। वेद कुछ विषयों में अलग बात करता है, उसको समझने के बाद ही उसको अपनाया जाना आवश्यक है। वेद बात करता है सृष्टि के अध्यक्ष की। अनेक ग्रंथों में सृष्टि के अध्यक्ष वाली बात नहीं मिलेगी। यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन सुवंग वेद यदि वन वेद, ये सृष्टि के अध्यक्ष की बात करता है। और इसी प्रकार वेद हरि शरीर वाले की बात करता है। इस मंत्र में दो हरि शरीर वाले की बात की गई। प्राय वेद में जहां दो हरि शरीर वाले, दो शरीर वाले, अश्विना, ये शब्द जो प्रयोग में लाए गए हैं, उनका अर्थ परम पुरुष जो सृष्टि का अध्यक्ष है और जगदम्बाएं, ये अर्थ लिया जाता है। ये विशेष बात है जो वेद मंत्रों को समझने के पहले या वेद मंत्र समझते समय हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेद एक सृष्टि के अध्यक्ष की बात करता है और उसकी पत्नियों की बात करता है, जगदम्बाओं की बात करता है। तब वे वेद मंत्र समझ में आएंगे अच्छी तरह। और अगर इन बातों को हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वेद मंत्रों का आशय हमें सही ढंग से समझ में नहीं आ पाएगा, और समझ में नहीं आ पाएगा तो हम उस पर आचरण भी नहीं कर पाएंगे। तो आचरण करने के लिए समझना आवश्यक है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वेद को समझते समय मस्तिष्क में रखना जरूरी है। जैसे वेद जो है वो किसी भी व्यक्ति के नाम की चर्चा नहीं करता। वेद में किसी भी ब्रह्म, देव, ऋषि
उनकी चर्चा नहीं की गई। परंतु अनेकों वेद मंत्रों में ऐसे नाम पाए जाते हैं जिन नामों के विशिष्ट ब्रह्म है या देव है, ऋषि हैं, ऐसे नाम पाए जाते हैं। तो खुद के लोग ये अर्थ निकाल लेते हैं कि ये उन्हीं की चर्चा इसमें की गई, इस वेद मंत्र में की गई। किंतु ऐसा निष्कर्ष निकालने के पहले ये समझना चाहिए कि वेद की रचना सृष्टि की आदि में हुई है, और ये जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं या औरतें हुई हैं, ये कालांतर में हुए, बाद में हुए। भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि वेद मंत्रों के आधार पर, वेद मंत्रों में जो शब्द आए हैं उनके आधार पर ही लोगों के और स्थानों के नाम रखे गए हैं। इसलिए समानता तो मिलेगी, पर समानता का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों का जिक्र वेद में है, बल्कि वेद मंत्रों में आए शब्दों के आधार पर लोगों के नाम रखे गए हैं। ये वस्तुस्थिति है। इस प्रकार से समझना पड़ेगा उसको। वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो समझना पड़ेगा और उसको समझाने वाला भी चाहिए। एक तो सामान्य अर्थ लेकर हम बिल्कुल ऐसा चल सकते हैं कि जहां इंद्र शब्द आया है तो इंद्र देवता, जहां सूर्य शब्द आया है तो सूर्य देवता, जहां वायु शब्द आया है वायु देवता, ये जहां अग्नि शब्द आया है अग्नि देवता। ये हम सामान्य अर्थ लेके चल सकते हैं। पर उसके अगर हम ऐसा समझेंगे तो हम वेद से कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते और हमारे जीवन में उससे कोई क्रांति नहीं हो सकती। हम समझ सकते हैं ऐसा, किसी को इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना हो सकती है। हमें ये समझना है, हम समझ सकते हैं, पर हम फिर उससे कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। और वेद मंत्र जो मानव जीवन में जो क्रांति करते हैं, हम उस क्रांति से बिल्कुल अछूते रह जाएंगे, कुछ भी क्रांति नहीं होगी, कोई ब्रह्मबल हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो वेद मंत्रों को समझने का उद्देश्य क्या है व्यक्ति का, इससे यह तय होता है कि उससे वो क्या ग्रहण कर पाएगा। जैसे सृष्टि है, सृष्टि से हम क्या ग्रहण करते हैं और क्यों ग्रहण करते हैं। जैसे सृष्टि में तो यूरेनियम भी पाया जाता है, पृथ्वी ग्रह में यूरेनियम भी पाया जाता है। अब यूरेनियम से आप क्या करते हो, उसका उपयोग आप निर्माण के लिए करते हो कि विनाश के लिए करते हो, या आपके ऊपर निर्भर। तो सृष्टि में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं ईशान परब्रह्म परमात्मा के द्वारा, उनका प्रयोग आपको तय करना है कि आप उनका प्रयोग किस उद्देश्य से करना चाहते हैं। और उसमें वेद भी एक ऐसा ग्रंथ है, वेद मंत्र भी सृष्टि की रचना है। उनका प्रयोग यह तय करेगा कि आप उससे क्या पाएंगे, आप क्या पाना चाहते हैं। ये निश्चित करना व्यक्ति का स्वयं का अधिकार है। इसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। वेद सृष्टि के अध्यक्ष की चर्चा करता है और वेद सृष्टि के अध्यक्ष की पत्नियों की चर्चा करता है। इस बात को समझकर अगर चलेंगे तो हम उनसे कुछ शिक्षा ले पाएंगे और उनसे हम लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इस मंत्र में यही विषय स्पष्ट किया गया है। बालों वाले दो हरि शरीर वालों से अभिप्रेत विष्णु परम पुरुष और जगदम्बा है। हम विष्णु परम पुरुष इस्तेमाल सब इसलिए करते हैं, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वेद में जो परम पुरुष की चर्चा की गई है
पुराणों में उसे ही भगवान विष्णु बोला गया है। भूमिकाएं दोनों की एक ही है। परम पुरुष को जिन कार्यों के करने के लिए वेद में बोला गया है, वे कार्य पुराणों में भगवान विष्णु करते हुए नजर आते हैं। इसलिए हमने दोनों को यहां जोड़ दिया है ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि इस भाष्य का उद्देश्य लोगों को वेद समझाना है, वेद समझ में आना चाहिए, ये है उद्देश्य। इसलिए जितनी इसमें सरलता उत्पन्न की जा सकती है वो सरलता उत्पन्न करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वरना लोग सोचने लग जाएंगे कि ये परम पुरुष अलग है और ये भगवान विष्णु अलग है। तो कोई परम पुरुष को मानने लग जाएगा, कोई भगवान विष्णु को मानने लग जाएगा। ये इस विषय को लेकर विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं। धर्म के विषय में कभी भी विवाद में ना पड़े, क्योंकि अगर विवाद में पड़ जाएंगे तो आप धर्म से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए विवाद में पड़ने से बचें। इसलिए आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने नीति बनाई थी, विषात अपि अमृतम ग्राह्यम अमेध्यात अपि कांचनम नीचात अपि उत्तमाम विद्याम स्त्री रत्नम दुष्कुलात अपि। आपको अपनी अभिष्ट चीज जहां मिले वहां से ग्रहण कर, विवाद में नहीं। हम धर्माचरण अपने जीवन को बनाने और संवारने के लिए कर रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं कर रहे। और उसके माध्यम से हमारा लक्ष्य इहलौकिक जीवन को सफल बनाने का है, मर के परलोक प्राप्त करने का नहीं। धर्म कहीं नहीं बोलता कि हमारे लिए मर के आप परलोक जाइए, परलोक हम आपके लिए परलोक बनाए हैं तो यहां मर जाओ और परलोक में आपको हम फैसिलिटी देंगे। ये कहीं कोई ऐसी बात वेद में नहीं की गई। इसलिए वेद इहलोक की बात, जहां हो आप वहां की बात करो। जब परलोक जाओगे तो परलोक की बात करना, पर इहलोक में रहकर परलोक की बात करने का कोई मतलब नहीं। वेद इस प्रकार की भाषा में बात नहीं करता। परलोक के अस्तित्व के विषय में वेद बात करता है, पर कहीं भी अपने अनुयायी को यह शिक्षा नहीं देता कि तुम यहां परेशान रहोगे, इसके बदले में हम आपको स्वर्ग में परलोक में सुविधाएं दे देंगे। ये कहीं नहीं बोलता वेद। कहता नहीं, यही सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करो। आप जब इहलोक में हो तो इहलोक में सफल जीवन बनाओ आप इसके माध्यम से। जब परलोक आओगे तो परलोक में वहां के दृष्टिकोण से बात की जाएगी। यहां वो सब बातें करने का क्या उद्देश्य, क्या है, कोई मतलब नहीं। तो धर्म के नाम पर धोखा, धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करना, इन सब बातों से बचने की आवश्यकता है। वेद कहीं भी धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित नहीं करता। वेद का उद्देश्य हर प्रकार के भ्रम से व्यक्ति को मुक्त करना, सारे अंधकार, सारे अज्ञान अंधकार दूर करना और व्यक्ति को उज्जवल प्रकाश में लेके आना, ताकि उसके अंदर की पूरी बुराई, उसके अंदर के पूरा अज्ञान, पूरा अंधकार, जो पाप है, जो भ्रम है, वो सब क्लियर हो जाए, नष्ट हो जाए और व्यक्ति शुभ्र बन जाए। इसलिए वेद में एक शब्द आता है भृगवः, तो तप की अग्नि से तपा हुआ हो और शुद्ध हो गया। तो पवित्रता, शुद्धता, ये आवश्यक।